है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से गैराज का संबंध कार के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है विमानशाला का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठ जाएंगे। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि कार से गैराज कैसे लिख रहा है, कार से गैराज कैसे संबंधित है। देखिए, कार को हम लोग गैराज में रखते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे विमानशाला में हम लोग किसको रखते हैं, तो विमानशाला में दोस्तों हम लोग विमान को रखते हैं, यानी कि विमान को हम लोग विमानशाला में रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा विमान भरा जाएगा। विमान हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले हमारा बी लिखा हुआ है, बी के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा एफ लिखा हुआ है, एफ के बाद देखिए जे लिखा हुआ है, जे के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा एन लिखा हुआ है, एन के बाद हम लोग देखेंगे तो आर लिखा हुआ है, आर के बाद हमारा भी लिखा हुआ है, भी के बाद हमारा जेड लिखा हुआ है और जेड के बाद दोस्तों हमारा डी लिखा हुआ है, डी के बाद देखेंगे तो हमारा एच लिखा हुआ है और एच के बाद देखेंगे तो हमारा एल लिखा हुआ है और एल के बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार का श्रृंखला है, ध्यान से देखिएगा। तो बी से एफ लिखा हुआ है, इसमें आपका +4 का अंतर हो जाएगा। बी हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं और एफ हमारे छठे नंबर पर आते हैं। 2 + 4 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो एफ से जे लिखा हुआ है, इसमें भी दोस्तों हमारे +4 के अंतर हो जाएंगे। एफ हमारे छठे नंबर पर आते हैं, जे हमारे 10वें नंबर पर आते हैं। 6 + 4 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो जे से एन लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। जे हमारे 10वें नंबर पर आते हैं, 10 + 4 करेंगे तो 14 और 14वें नंबर पर दोस्तों हमारे एन आते हैं। आगे देखेंगे तो एन से आर लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +4 का अंतर हो जाएगा। आर से भी लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +4 का अंतर है। भी से जेड लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें भी आपका +4 का ही अंतर है। फिर जेड से डी लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +4 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो डी से एच लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +4 का अंतर है। एच से देखेंगे तो एल लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें भी हमारे +4 के अंतर हो जाएंगे। देखिए, +4 के अंतर सभी में दिए गए हैं, उसी प्रकार से हम लोग आगे भी +4 के अंतर कर देंगे। एल हमारे 12वें नंबर पर आते हैं, 12 + 4 करेंगे तो 16 और 16वें नंबर पर दोस्तों हमारे पी आती है। पी हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे पी भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 431 से 12 कैसे लिख रहा है, 431 का संबंध 12 के साथ किस प्रकार से है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 345 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए, पहले हमारा 431 है, ध्यान से देखिएगा। तो 431 से आपका 12 बन रहा है, वैल्यू बहुत छोटा है। जब भी हमें इस प्रकार के वैल्यू मिले तो पहले हम लोग 431 को ही ध्यान से देखेंगे। 431 देखिए हमारे 4, 3 और 1 से मिलकर बनते हैं।
अगर 431 के सभी संख्या को हम लोग आपस में गुना कर लेते हैं, यानी कि 4 गुना 3 करेंगे तो 12 और 12 गुना 1 दोस्तों करेंगे तो हमारे 12 ही होंगे। देखिए 12 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वही से हम लोग इसमें करके देखेंगे। हमारा संख्या 345 है। देखिए 441 के सभी संख्या को आपस में गुना कर लिए थे 431 के, तो उसी प्रकार से हम लोग 345 के भी सभी संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। 345 हमारे 3, 4 और 5 से मिलकर बनते हैं, सभी को आपस में गुना करके देखेंगे। 3 गुना 4 करेंगे तो 12 और 12 गुना दोस्तों जब 5 करेंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे। 60 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 60 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि इस श्रृंखला को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा संख्या हमारा ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कौन से टिक से यूज करेंगे ताकि हमारा श्रृंखला जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले हमारा 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद दोस्तों हमारे 4 लिखे हुए हैं, 4 के बाद हमारे 7 लिखे हुए हैं और इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 16 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। 1 से ये 2 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका +1 का अंतर हो जाएगा। 2 से 4 लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +2 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 4 से 7 लिखा हुआ है, इसमें आपका +3 का अंतर हो जाएगा। अंतर को देखिएगा +1 +2 +3, यानी कि 1 1 बढ़ रहा है, तो अगले में भी हम लोग 1 बढ़ा देंगे। जब 3 + 1 करेंगे तो अगले अंतर दोस्तों हमारे +4 के हो जाएंगे, यानी कि जब 7 + 4 हम लोग करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हम लोग 11 को भरेंगे। देखिए जब 11 प्लस अगले में हम लोग 5 करेंगे तो हमारे 16 होते हैं। 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हम लोग 11 को भरेंगे। 11 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आज क्वेश्चन नंबर 5 हमारे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग पहले खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। घी, वसा और भोजन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। देखिए पहले आपका घी है, उसके बाद वसा है और उसके बाद दोस्तों भोजन है। ध्यान से देखिएगा तो भोजन के अंदर ही हमारे वसा आते हैं और दोस्तों वसा के अंदर हमारे घी आते हैं। तो पहले हम लोग भोजन के लिए एक गोला बना लेंगे और भोजन के अंदर ही हमारे वसा आते हैं, तो भोजन के अंदर हम लोग वसा को रख देंगे। और दोस्तों वसा के अंदर ही हमारे घी होते हैं, तो वसा के अंदर हम लोग घी को रख देंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे कह रहे हैं लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग प्रश्न को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोचेंगे कि हमारा 4, 3 और 2 से 24 कैसे लिख रहा है, 2, 2 -2, 2 और -1 से 4 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 6, 0, 6 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए पहले हमें 4, 3 और 2 से 24 लाना है। इन्हीं तीनों संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 24 बन जाए। अगर तीनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करके देखते हैं, यानी कि पहले 4 है तो 4 गुना दूसरा संख्या हमारा 3 है, तो 4 गुना 3 तीसरा संख्या हमारा 2 है। सभी को आपस में गुना करेंगे। 4 गुना 3 करेंगे तो 12, 12 गुना 2 दोस्तों जब हम लोग करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। देखिए 24 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। तीनों संख्या को आपस में गुना करके देखेंगे कि हमारा 4 बनता है कि नहीं बनता है। पहले संख्या हमारा -2 है, गुना करेंगे, फिर हमारा 2 है, 2 के बाद फिर हम लोग गुना करेंगे तो हमारा -1 है, इसको हम लोग गुना करेंगे। -2 गुना 2 हमारे कितने होते हैं, -4, -4 गुना -1 हमारे 4 हो जाएंगे। 4 देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यही पैटर्न हमारा दोस्तों ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इन सभी संख्या को आपस में गुना करके देखेंगे। पहले 0 गुना 6 करेंगे, गुना 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 0 गुना 6 दोस्तों हमारे 0 होते हैं। फिर 0 गुना 5 करेंगे तो हमारे 0 ही हो जाएंगे। 0 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका 0 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 0 भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को 3 और आगे भी इसी प्रकार से FACE को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ए से 2 कैसे लिख रहा है, बी से 3 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा FACE से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए पहले हमारा ए है और ए से 2 लिखा हुआ है। ए अगर हम लोग ए को ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है। अगर इसमें हम लोग एक ऊपर से जोड़ देंगे, 1 + 1 कर देंगे तो हमारा 2 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा बी है, बी को ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो बी हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं। और इसमें देखिए एक ऊपर से जोड़ दिए थे तो वही सेम इसमें करेंगे। 2 + 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी कि जितना संख्या है उसमें हम लोग एक ऊपर से जोड़ देते हैं, तो वही सेम हम लोग FACE के साथ करेंगे। देखिए पहले हमारा F है, F हमारे 6ठे नंबर पर आते हैं। फिर दोस्तों हमारे A है, A हमारे पहले नंबर पर आते हैं। फिर हमारा C है, A हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं। और फिर हमारा E है, A हमारे 5वें नंबर पर आते हैं। देखिए सभी में +1 + 1 कर दिए थे, तो वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। FACE के सभी अक्षर में +1 + 1 + 1 कर देंगे। जब 6 + 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 7। 1 + 1 करेंगे तो 2, और 3 + 1 करेंगे तो 4, और 5 + 1 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। देखिए 6 + 1 तो हमारे 7, 1 + 1 तो हमारे 2 हो जाएंगे, 3 + 1 तो हमारे 4 हो जाएंगे, और 5 + 1 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों हमारा 7246 दिया गया है। 7246 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों ए को 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारे FACE को 7246 लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, यदि जोड़ का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है तथा घटाव का अर्थ गुना है, तो 54 जोड़ 162 घटाव 18 गुना 12 भागा 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि जोड़ का अर्थ हमारा भाग है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। गुना का अर्थ हमारा जोड़ है, यानी कि जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग जोड़ को चिन्ह को रखेंगे। भाग का अर्थ घटाव दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखना है, तथा घटाव का अर्थ हमारा गुना दिया गया है, यानी कि जहाँ पे गुना घटाव का चिन्ह है दोस्तों वहाँ पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले हमारा 54 है, 54 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा जोड़ का चिन्ह है। जोड़ का अर्थ देखिए भाग दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा भाग का चिन्ह हो जाएगा। फिर हमारा 162 है, उसके बाद देखेंगे तो हमारा घटाव है। घटाव का अर्थ हम लोग देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपका घटाव का अर्थ कहाँ पे दिया गया है, घटाव का अर्थ यहाँ पर आपका गुना दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा गुना 18 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए गुना दिया गया है,
गुणा का अर्थ हम लोग देखेंगे, गुणा का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा जोड़ 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका भागा 6 दिया गया है। भाग का अर्थ हम लोग देखेंगे, देखिए आपका भाग का अर्थ जो है वो घटाव दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा घटाव 6 हो जाएगा। पहले हमारे भाग के काम होंगे, उसके बाद हमारे गुणा के काम होंगे, फिर हमारे घटाव के काम होंगे और फिर दोस्तों हमारे जोड़ के काम होंगे। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, तो 54 भागा 162 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 54 बटा हमारे 162 हो जाएंगे। उसके बाद हमारे गुना 18, इसको हल करेंगे। देखिए 18 से जब 162 को हम लोग काटेंगे तो 9 से कट जाएंगे और 9 छक 54 हमारे, यानी कि यहाँ पर हमारे 6 हो जाएंगे। प्लस करेंगे 12 घटाओ 6, इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए 6 + 12 हमारे कितने होते हैं, 18 होते हैं। 18 - 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12 हो जाएंगे। 12 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे कितने भरे जाएंगे, 12 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो 3/7 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में 7/2 है। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 4/13 दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी में 13/16 दिया गया है। एकदम आसान सा क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये प्रश्न को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए में देखिए ऊपर में 3 दिया गया है और नीचे में 7, यानी कि ऊपर वाला संख्या हमारा छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो ऊपर में 7 है और नीचे में 2 है, यानी कि इसमें हमारा ऊपर वाला संख्या बड़ा है और नीचे वाला संख्या हमारा छोटा है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमारा 4/13 है, इसमें हमारा ऊपर वाला संख्या छोटा और नीचे वाला संख्या हमारा बड़ा दिया गया है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो हमारा ऊपर वाला संख्या देखिए 16 है और नीचे वाला हमारा 16, ऊपर वाला संख्या हमारा 13 है और नीचे वाला हमारा 16 है। देखिए इसमें भी हमारा ऊपर वाला संख्या छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। देखिए सभी में ऊपर वाला संख्या बड़ा, ऊपर वाला संख्या छोटा और नीचे वाला बड़ा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए इसमें ऊपर वाला संख्या बड़ा दिया गया है और नीचे वाला छोटा दिया गया है, यानी कि दोस्तों हमारा यही सबसे अलग संख्या है, यही हमारा विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहे हैं। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। पहले आप लोग खुद से ज़रूर काउंट करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसमें कितने त्रिभुज काउंट करते हैं। देखिए पहले आकृति को देखिएगा तो आपका सबसे पहला एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज के अंदर दोस्तों हमारे एक चतुर्भुज दिए गए हैं। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो पहले इस वाले चतुर्भुज में हम लोग त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। देखिए इसमें हमारे छोटे छोटे खंड कितने हैं, एक हमारे ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे, तीसरे ए हो जाएंगे और चौथे हमारे ए हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारे 4 छोटे छोटे खंड हैं। जब 4 × 2 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले चतुर्भुज में दोस्तों हमारे 8 त्रिभुज बनते हैं। इसमें अभी और त्रिभुज है, देखिएगा 9वां हमारा ए हो जाएगा और 10वां हमारा ए हो जाएगा, 11वां हमारा ए हो जाएगा और ध्यान से जब आप लोग देखिएगा तो 12वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये आपका 12वां हो जाएगा और 13वां देखिए आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये 13वां हो जाएगा और 14वां को आप लोग नहीं भूलिएगा, सबसे बड़ा वाला दोस्तों एक हमारा ये भी त्रिभुज है, ये हमारे 14वें हो जाएंगे, यानी कि इसमें दोस्तों हमारे टोटल 14 त्रिभुज बनते हैं। 14 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए
अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और बीच बीच में खाली स्थान है। इन्हीं खाली स्थान पर दोस्तों कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों हम लोग पहले छोटे छोटे खंड बना लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। किस प्रकार का इसका हम लोग खंड बनाएंगे, कैसे हम लोग सोचेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। पहले आप लोग श्रृंखला को देखिएगा। देखिए ए के बाद आपका खाली स्थान है, उसके बाद हमारा बी है और डबल ए है, फिर आपका खाली स्थान है, फिर आपका बी दिया गया है, उसके बाद डबल ए दिया गया है, फिर आपका खाली स्थान है, फिर आपका बी है और उसके बाद ए है। ध्यान से देखिएगा, अगर ए उसके बाद खाली स्थान, अगर इस वाले खाली स्थान पे दोस्तों हम लोग बी को भर देते हैं तो हमारा यहाँ तक एक खंड हम लोग मान लेंगे, यानी कि ए उसके बाद डबल बी उसके बाद फिर ए। फिर देखिए आपका ए दिया गया है और इधर बी है, बीच में खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर हम लोग बी को भर देते हैं तो हमारा एक खंड और बन जाएगा। ए डबल बी ए, यहाँ तक हमारा एक खंड और बन जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा ए है, उसके बाद खाली स्थान फिर बी ए दिया गया है। इस वाले खाली स्थान पे दोस्तों हम लोग फिर से बी को भर देते हैं तो देखिए ए डबल बी ए, हमारा एक खंड ए भी बन जाएगा। खंड को देखेंगे, ए है, बी है, डबल ए डबल बी ए दिया गया है, ए डबल बी ए दिया गया है, ए डबल बी ए दिया गया है। कुछ इस प्रकार के हमारे खंड बनते हैं। हम लोग ए देखेंगे कि हम लोग क्या क्या भरे हैं। पहले हम लोग बी को भरे हैं, उसके बाद फिर से बी को भरे हैं और फिर से बी को ही भरे हैं, यानी कि बी 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 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, 3 को बी हमारे कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी में ही हमारे 3 बी दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे बी 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 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। प्रश्न हमें कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो हमारा गोराया दिया गया है, ऑप्शन बी में हमारा कबूतर है, ऑप्शन सी में दोस्तों हमारा कौवा है और ऑप्शन डी में हमारा मक्खी दिया गया है। कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे अलग ऑप्शन है आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए गोराया एक पक्षी होता है, कबूतर भी आपका एक पक्षी होता है और कौवा भी आपका एक पक्षी होता है, लेकिन मक्खी आपका पक्षी नहीं होता है, यानी कि सबसे अलग दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। क्रम पूछ रहा है हमसे, परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश का सही क्रम क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको आते रहते हैं तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश का सही क्रम क्या होगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे शब्द को देखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा शब्द दोस्तों हमारे सदस्य दिया गया, यानी कि 3 नंबर है, सबसे छोटा हमारा सदस्य है। तो 3 नंबर को पहले हम लोग ले लेंगे। सदस्य ही हमारा परिवार का निर्माण होता है, यानी कि उसके बाद हमारे 1 नंबर हो जाएंगे। परिवार से ही दोस्तों हमारे समुदाय के निर्माण होते हैं, यानी कि उसके बाद हमारे 2 नंबर हो जाएंगे। समुदाय से दोस्तों हमारा क्या होता है, इलाका का निर्माण होता है, यानी कि उसके बाद हमारे 4 नंबर हो जाएंगे। और इलाका से ही दोस्तों हमारे देश के निर्माण होते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में हमारे 5 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा 1 3 1 2 4 5 दिया गया है। 3 1 2 4 5 दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है जिस प्रकार से IC का रिलेशन 6 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है DP का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ए I और C से 6 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा DP से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले हमारा I और C दिया गया है। अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो I हमारे 9वें नंबर पर आते हैं और C दोस्तों हमारे 3रे नंबर पर आते हैं। दोनों को आपस में जुड़ेंगे, 9 + 3 करेंगे तो 12, और 12 में जब 2 से भाग हम लोग करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग DP है तो DP को हम लोग ले लेंगे। देखिए D और P है,
ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो डी हमारे चौथे नंबर पर आते हैं और पी हमारे 16वें नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए आई और सी के दोनों को आपस में जोड़ लिए थे तो वही सेम इसमें करेंगे। दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जब 4+16 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। और फिर देखिए 2 से भाग कर दिए थे तो वही सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। जब 20 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। 10 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका 10 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क के दोस्तों हमारे 10 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति चुनने के लिए दिया गया है। देखिए आपको एक यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 प्रश्न आकृति है। हमसे पूछ रहा है कि चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है। आकृति ए को देखिएगा, बी को देखिएगा, सी को देखिएगा और डी को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा है। देखिए आकृति ए, बी और डी ये आपको तीनों सीधे सीधे हैं, लेकिन आकृति सी को देखिए ये आपका उल्टा दिया गया है, यानी कि सबसे अलग दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी वाला आकृति है, यही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।